हमरा ने नहीं खेलने में ठीक है चलिए बैठिए ना पहले चलिए हम लिखवा रहे हैं। राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के पूर्वी गोला रोड से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। होली जैसे खुशियों के पर्व से ठीक पहले एक पति ने अपनी ही पत्नी की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतका की पहचान पीएमसीएच में कार्यरत हेड नर्स चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। आरोप है कि सिर्फ इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ कि चांदनी अपने ससुराल छपरा होली मनाने जाने को तैयार नहीं थी। इसी बात पर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोपी पति सोनू कुमार सिंह ने पहले चांदनी के साथ मारपीट की। परिजनों के अनुसार उसने जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे चांदनी के कान से खून निकलने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने गला दबाया और सीने पर वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को छपरा स्थित अपने घर पहुंचाया। फिर देर रात दानापुर लौटकर डायल 112 पर फोन किया और खुद ही पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को घर से हिरासत में ले लिया। कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़ी चांदनी के शव को कब्जे में लेकर शनिवार की अहले सुबह अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका की बहन ब्यूटी कुमारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 2023 को चांदनी की शादी सोनू के साथ धूमधाम से हुई थी। दोनों का 1-2 साल का बेटा है। बहन का आरोप है कि सोनू ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और करीब 4 लाख रुपए हार चुका था। ये रकम चांदनी ने ही दी थी। इतना ही नहीं, चांदनी ने हाल ही में जमीन भी खरीदी थी और शुक्रवार को दोपहर में सोनू को वो जमीन दिखाने भी ले गई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष अक्सर पैसों को लेकर चांदनी को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था। मृतका के बहनोई कृष्णा सिंह ने बताया कि शुक्रवार की देर रात करीब 2 बजे फोन कर उन्हें हत्या की जानकारी दी गई। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुलिस की गाड़ी लगी हुई है और घर के अंदर चांदनी का शव खून से लथपथ पड़ा था, जबकि आरोपी पति वहीं मौजूद था। दानापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि मामले की जांच जारी है। परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले के हर पहलू की जांच में जुटी है। होली के त्योहार से पहले हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। 1-2 साल का मासूम अब अपनी मां के साए से हमेशा के लिए वंचित हो गया है। मेरी बहन है, मेरी दीदी, वो उसका हस्बैंड उसको जान से मार दिया। वो हम लोग कोई नहीं थे। वो झगड़ा करता था, हमेशा झगड़ा करता था, मारता पीटता था। और मेरी बहन बहुत सही, बहुत उसको समझाई, बहुत मानती भी थी, बहुत प्यार करती थी मेरे उससे, पागल आदमी से बच्चे की तरह समझाती थी। झगड़ा करता था, फिर भी मम्मी बोलती थी कि जाने दो, उसको दिमाग नहीं है तो तुम भी समझाओ। एक दिन बहुत अपना हाथ वो कूच लिया गुस्से में आके कि हाँ पैसा मांगा तो पैसा दी, फिर भी बोले कि पता नहीं कौन सा गुस्सा निकाला, अपना हाथ लगा कूचने या सर पटकने। तो फिर दीदी बोली पैसा निकाल के दी, बहुत सारा बच्चे को भी दे दी कि तुमको जो चाहिए वो रख लो, लेकिन अपने का हानि मत पहुंचाओ, खुद को हानि मत पहुंचाओ, रख लो। लेकिन वो क्या बच्चा को उठाया, सब कुछ लेके गया, आधा घंटे के बाद फिर वापस आ गया, सॉरी बोल के रहा। दीदी भी कोई कुछ नहीं बोली, दीदी भी मतलब नॉर्मली रहने लगी, दोनों ठीक ठाक रहते थे। बार बार वो झगड़ा करता था, मारता पीटता था। और दीदी पापा जी को या फिर मम्मी को नहीं बताती थी कि हार्ट पेशेंट है मेरे पापा, कैसे बताए। वो उतना सारा टेंशन पापा जी नहीं सह पाएंगे, तो पापा जी को दीदी नहीं बताती थी, बहुत सहती थी। क्या करती थी चांदनी? वो नर्सिंग ऑफिसर पीएमसीएच में। कैसे जानकारी मिला घटना का? हमको पुलिस बताया, आई थिंक भैया को पुलिस बताया। वो खुद मार के मर्डर, अब बच्चा को क्या किया पता नहीं, हमको नहीं आइडिया, अभी देखे भी नहीं है बच्चा को क्या किया। और वो खुद मार के स्टेटस लगाया कि हाँ हम अपने पत्नी को मार दिए। स्टेटस कोई देखा, कोई किसी के पास, भैया के पास पुलिस फ़ोन किया, भैया के साथ वही फ़ोन किया होगा पुलिस को। पुलिस भैया के पास फ़ोन की कि हाँ ऐसी घटना, भैया फ़ोन किए हम लोगों को, हम लोग दौड़ के आए तो देखी मेरी बहन ऐसे लवारिस की तरफ पड़ी हुई थी। हमको न्याय चाहिए, उसको फांसी दिलवाना है, हम कुत्ते की तरह उसको नोचना चाहते हैं। हर इंसान को वैसे
उसको दर्दनाक मौत ऐसा ही हमको चाहते हैं कि वैसा ही दर्दनाक मौत उसे भी दे। मेरी बहन चांदनी कुमारी, चांदनी, लड़का का नाम है सोनू कुमार। कर्नपुर शादी उसका 6 फरवरी 2023 में हुआ था। 2 साल का एक बच्चा है लड़का। और वो बच्चे को कहीं ले जाकर रख दिया। हमको नहीं आइडिया कि बच्चा लोग कहाँ लेकर गया। हो सकता है कुछ कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि जाके अपने घर छोड़ आया, फिर वापस आया और सब स्टेटस लगाया। सुबह प्लानिंग किया था, वो मेरी दीदी गई थी ज़मीन खरीदी थी और उसको पता था कि ज़मीन खरीदी है, तब से वो झगड़ा करता था। झगड़ा करते करते वही फिर जब दोनों ठीक ठाक रहते थे तो कल दीदी लेके गई थी दिखाने ज़मीन उसको कि हाँ ज़मीन खरीदी है, चलिए देख लीजिए। तो गया उधर से ही झगड़ा शुरू कर दिया। फिर बाद में दूध लेने, दीदी बच्चे के लिए दूध लेने बाहर गई, अपने मम्मी से वो सोनू पता नहीं क्या सेट गेट किया, वो मम्मी से उसको सिखा दी उसको, और जैसे वो आई उसको मार दिया। मेरी बहन को बचाने वाला कोई नहीं था। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि तोरा के तो हम शांति से रहे ना देम, चैन से ना रहे देम, तोरा के हम बर्बाद कर देम। और वही वो कर दी, मेरी बहन को खा गई। उसकी बहन भी बहुत टॉर्चर करती थी। उसकी बहन पूरा ये मारती पीटती थी और इधर का उधर झगड़ा लगाती थी। उसकी बहन सब कुछ बर्दाश्त की है। उसकी चाचा सब शैलेंद्र सिंह नाम है उसके चाचा का, वो भी उसमें उसके ससुर सबसे ज्यादा इसमें गुनाह किया है सोनू सिंह और उसकी माँ। बाकी सब उसकी बहन है, सब कोई सहमति के साथ कैसा किया है वो। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी हुआ, वो मेरी बहन है। दानापुर थाना अंतर्गत श्री राम नगर लैंड नंबर 1 से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो ज्ञात हुआ कि सोनू कुमार, जो कि अजय कुमार के पुत्र हैं, जिनका मूल पता कर्णपुरा थाना एकमा जिला सारण का है, जो यहाँ वर्तमान में अपने साले के घर में रहते हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा उनकी पत्नी का, जिनके पिता रमेश सिंह है, जो फरीदनपुर थाना तरैया जिला सारण के रहने वाले, उनके शव को अंत परीक्षण करा के उनके मायके वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। उनके मायके वालों के द्वारा थाना पर आवेदन दिया जा रहा है। एफएसएल के द्वारा घटनास्थल का जांच किया गया है तथा प्रदर्शनों को संरक्षित किया गया है और उक्त मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया देखने से क्या लग रहा है सर, किस तरह से हत्या की गई? प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि पति के द्वारा पत्नी के पीट की हत्या की गई है। बाकी विशेष जानकारी अंत परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथा एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पता चल पाएगी।